नहीं यार अब नहीं कदी को नहीं आज ये बस बेस्ट खिलाड़ी जी ऐश के आई हॉस्पिटल है दी रोना आई हो जीरो क्या है अब होगा धीरे धीरे नेटवर्क आ रही धीरे धीरे। तो मुकाबले का टॉस जीता साथियों टीम एडी टूर एंड ट्रेवल्स खिरवाने और उनके सामने टीम है आकोदे ने जीता ना टॉस और पहले किया गेंदबाजी करने का फैसला। अब देखते कितना इनके पक्ष में रहता है फैसला। अंपायर है मुकाबले को यथाशीघ्र स्टार्ट करवा दे क्योंकि आज के दिन 4 मुकाबले मोनू दिलावर हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है मोनू भाई, साबिर भाई वालेकुम अस्सलाम, नेक मोहम्मद भाई वालेकुम अस्सलाम। मुकाबले को यथावत रूप से जारी रखे, किसी भी प्रकार से मुकाबला रुकना नहीं चाहिए, वो हो नहीं पाएगा। और उसके बाद यहाँ दूर दराज की टीमें आती हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबले को पूर्ण करवाना हमारी जिम्मेदारी है। फिर ओवर जहीर खान है भाई, शाहरुख भाई इस मुकाबले में जहीर खान वो खेलते हुए नजर आएंगे आपको विदेशी के रूप में टीम खिरवा की तरफ से। तो इस मुकाबले की पहली गेंद डालने के तैयार है गेंदबाज गजेंद्र और उनके सामने बल्लेबाज इकरार पठान और उनके साथ अनुबंधित खिलाड़ी जहीर खान। इकरार पठान नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर जहीर सुजानगढ़ एडी टूर एंड ट्रेवल्स खिरवा। टॉस हालांकि हारा था, टॉस पक्ष में गिरा था आकोदा के, पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया लंबी मंत्रणा के बाद। अब किस प्रकार की वालेकुम अस्सलाम जावेद भाई, मोहम्मद इरफान खान हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत आपका भी। इसी बीच पहली गेंद इनके स्लॉट में आ गई भाई, पहुंचा दिया है 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री, आगाज अच्छा रहा इस टीम का। और ये बल्लेबाज इकरार जब भी बल्लेबाजी करता है रनों का इजहार करता है। पहली गेंद को ही वहां छोटी गेंद थी और डीप वाले और कोई नहीं है भाई सुजानगढ़ से, सिर्फ जहीर खान ही है। और बिल्कुल जो भी वॉलंटियर्स हैं उनको 10-1 के तो एक मैदान के चारों ओर तैनात हो जाए, क्योंकि फिर समय है और समय की बचत होती है, क्योंकि क्षेत्ररक्षक बाहर की ओर जाता है गेंद को लेकर आता है तो काफी समय लगता है। तो जितने भी यहाँ अभी तो कुछ समय बाद तो यहाँ एक बड़ा हुजूम होगा, क्योंकि पहला मुकाबला है तो दर्शकों की तादाद थोड़ी सी कम रहती है, तो इसलिए जितने भी यहाँ वॉलंटियर्स हैं मोनू भाई अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, जाए और वहाँ तैनात हो जाए ताकि फिल्टरों को कोई मशक्कत न करनी पड़े। और एक अच्छा संदेश भी जाता है कि फला गांव में वो प्रतियोगिता हुई थी और वहाँ की व्यवस्थाएं थी वो अति उत्तम थी। पहला मुकाबला आकोदा वर्सेस खीरवा के मध्य खेला जा रहा है। ये गेंद एक और अच्छी गेंद थी, उतनी छोटी गेंद नहीं थी जिस प्रकार का अनुमान लगाया था इजहार ने। गेंद उनके शरीर से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आज के दिन का पहला मुकाबला, पहले मुकाबले का पहला ओवर, गेंदबाज और बल्लेबाज के मध्य संघर्ष चलता हुआ। इस बार को लपेटा इस गेंद को तेज गति से सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, 2 फील्डर गेंद के पीछे रोक नहीं पाएंगे। गेंद तेज गति से सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। आज बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पहले ही ओवर में आगाज कर दिया है इकरार ने। एक अच्छे बल्लेबाज है इकरार। तो एक और बेहतरीन चौका यहाँ से निकलता हुआ भाई इकरार के बल्ले से। हेलो इकराम गौरी भाई, खुशी दिलावर भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वालेकुम अस्सलाम। आकोदा में कोई नहीं है विदेशी खिलाड़ी। उस्मान खान भाई वालेकुम अस्सलाम। गेंदबाज इस समय गजेंद्र धारीवाल और बल्लेबाज इकरार पठान। ये गेंद इस बार खेला है, इस गेंद को एक और बेहतरीन शॉट, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाएंगे भाई। यहाँ से कोशिश बहुत अच्छी की थी, कैच को फिनिश नहीं कर पाए। जीवनदान तो नहीं कहेंगे, बेहतर प्रयास है यहाँ पर। 64 में हो चुकी है भाई। क्षेत्ररक्षक ने इस गेंद को फिर किया, थ्रो किया, तब तक मौका रहा छोर बदल लेगा। एक के बाद 9 बिना किसी नुकसान के। किंग कायमपुरा का मैच अभी कंफर्म नहीं कब होगा। लाउंडा में कौन आएगा भाई, आप कप्तान से पूछे, हमें पता नहीं है, जब आएगा तब बता देंगे। सलामी देने के लिए आए हैं, बेहतर सलामी कही जाएगी। पहले नाम है अनमोल खर्च की है और शुरुआती ओवर में क्योंकि गेंद नहीं होती है तो कहीं ना कहीं 25 रन का जो लक्ष्य है वो रखते हैं सभी जो बल्लेबाजी साइड है और कहीं ना कहीं संतुष्ट होते हैं तब तक। तो पहले ओवर में 9 रन बटोरे हैं वहां पर
इस बार गेंद को खेला, वहां मेडोन की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंदबाजी के लिए पीके आए हैं। एक बार पुनः ये गेंद, इस बार खतरा है तो बाहर जाना होगा। पहली सफलता, और यहाँ से विकेट नंबर फर्स्ट का पतन होता हुआ भाई 9 के स्कोर पे। वहां क्षेत्ररक्षक की पहुंच से दूर थी वो गेंद, पर इस बार बिल्कुल उनकी रीच में थी और उन्होंने बल्लेबाज को आउट ऑफ द रीच कर दिया। अब आएंगे बल्लेबाज के लिए कप्तान अर्शद पठान। और अब नए बल्लेबाज मिस्टर रिलायबल, मिस्टर डिपेंडेबल खीरवा के लिए पिछले 10 से 12 वर्षों से बेहतरीन कार्य कर रहे हैं अरशद पठान खीरवा। क्रिकेट के माहौल में, क्रिकेट के वातावरण में पले बड़े हैं और बिल्कुल 10 से 15 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट भी चल रही थी कि अरशद पठान खीरवा के जो वालिद साहब हैं वो भी क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके गुणगान देखते थे, उनके चर्चे सुने थे और बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम भाई। एहसास हुआ कि अरशद पठान इतना बेहतर क्रिकेटर खान मोहम्मद भाई की जो परवरिश है। और आके भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी आके भाई। बिल्कुल घर वालों ने पूरी आजादी देकर रखी है कि आप अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कीजिए। तो अब अपने ही पिताजी के नक्शे कदम पर इस खिलाड़ी ने भी कहीं ना कहीं शेखावाटी अंचल में अपना एक नाम कमाया है। अरशद पठान खीरवा आज वो इस समय आपकी स्क्रीन पर नजर आए हैं। तीसरा मैच है लवंडा का शेरानी आवाद के साथ। 3 सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल टिप्पे पर गेंद, ऑप्शन से काफी बाहर थी ये गेंद, जिस गेंद को वहीं कलाइयों के सहारे खेल दिया। वो तख्ता कवर की दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, उन्हें गेंदबाज पीके के हाथों में। राम राम जुलीराज जांगिड़ भाई। इस बार उछाल दिया है फील्डर गेंद के नीचे, कॉटन बोल्ड का चांस है, वहां पर गलती नहीं करेंगे। एक और विकेट भाई। सफलता अरशद पठान खीरवा के रूप में बड़ी सफलता अर्जित की है यहाँ पर, बड़ी सफलता अरशद पठान। हाँ बिल्कुल संजू भैया, नहीं जाता है सर्दी का तो बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जा रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारी इतनी फिक्र की, उसके लिए धन्यवाद आपका। मजबूत है मेंटलिटी की बात की तो यहाँ से साथ दूसरे विकेट का भी पतन हो चुका है। थोड़ी सी खराब शुरुआत हुई है और इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी हुई है भाई। बिल्कुल गेंदबाज पीछे आए थे और आते ही ताश के पत्तों की तरह बिखेर रहे हैं टीम खीरवा को। नए बल्लेबाज देखते कौन आ रहे हैं। अर्जित करना कहीं ना कहीं अकोला का जो खेमा है वो खुशी से झूम उठा है, पर अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर जो बल्लेबाज खड़ा है जहीर एच के, एक बड़ा नाम ओपन टेनिस क्रिकेट का भी एक बड़ा नाम बेताज बादशाह जहीर खान सुजानगढ़ हमेशा वार्ड नंबर 32 से खेलते हुए नजर आते हैं और अपनी टीम को सैकड़ों टाइटल जिताए हैं इस खिलाड़ी ने, पर यहाँ अनुबंध खिलाड़ी के तौर पर चुने हैं एडी टूर एंड ट्रेवल्स खीरवा की तरफ से। दूसरा ओवर प्रगति पर। हाँ अंकित भाई, वसीम भाई भी आएंगे बैटिंग के लिए। आज के दिन का पहला मुकाबला। राम राम अमित भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलारा के टीम कप्तान है और शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एक और मुकाबला उसके बाद हमें एक टीम। हाँ बिल्कुल संजय भाई साहब, गेंदबाज पीछे लेकिन लड़खड़ा बल्लेबाज रहे हैं। 2 और बड़े मुकाबले। तीसरा मुकाबला आज के दिन का होगा, ओपन नहीं है, 10+1 है। सुपर हिट मुकाबला होगा ऑलराउंडर टाइगर्स वर्सेस शेरानी आवाज जिंदाबाद के मध्य, और उसके बाद उस मुकाबले की विजेता टीम का मुकाबला लाखों के साथ आज के दिन का अंतिम मुकाबला, और एक और टीम हमें मिल जाएगी टॉप 16 के लिए। तो ये पूरी जद्दोजहद यहाँ से टॉप 16 के लिए है। संभवतः 9 से 10 टीमें हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं टॉप 16 के लिए, क्योंकि अब प्रतियोगिता है वो छोटी छापरी का मैच था खीरवा के साथ, लेकिन वो किसी कारणवश आई नहीं और अब उनकी जगह आकोदा है वो खेलती हुई नजर आ रही है आपको। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी वहां पर। तो इन्हीं 2 के साथ खाता खुलता हुआ जहीर खान का रोक दिया गया है। बढ़िया हाल है जेडी भाई। इसी 2 के साथ स्कोर यहाँ से 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 के बाद। गजेंद्र
एक और गेंद, अच्छी गेंद थी, उपस्टंपर गेंद थी, हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे खेला और मानो स्ट्राइकिंग छोर पर पहुंच गए और अब जहीर एज के आगे हैं स्ट्राइकिंग छोर पर। 82 रन टेबल से खीरवा टॉस हालांकि हारा था, टॉस जीता था टीम आकोदा ने। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला उनके कप्तान के द्वारा और उस फैसले को पूरी तरह से ये खराब गेंद, फुल टॉस गेंद तो बख्शने वाला नहीं है बल्लेबाज भाई। जहीर के रडार में ये गेंद बड़ा छक्का और पहला छक्का यहाँ से टीम खिरवा के खेमे से। टॉस गेंद थी, इस गेंद को वहां सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया ठीक मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए। पहला छक्का जहीर के द्वारा। स्कोर इनिंग 6 के साथ आउट होने वाले बल्लेबाज इकरार पठान और अरशद पठान। 19 रन माफी चाहते हैं। फिर से खराब गेंद, रुकेगी ये भी नहीं, ये भी जाएगी भाई सीमा रेखा की तरफ और निकल जाएगी 4 रन के लिए। चली गई है 4 रनों के लिए। अब बैक टू बैक बाउंड्रीज बटोरते हुए यहाँ 82 रन टेबल्स की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी भाई यहाँ से जहीर खान के द्वारा। 3 गेंदे 12 रन, 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो रही है। प्रत्येक बैनर्स पर कुछ न कुछ इनाम है। सेंट मेरी का जो बैनर है वहां पर 100 रुपए की राशि है। उनके अतिरिक्त टीम महफिल का जो बैनर लगा है वहां पर भी अगर कोई बल्लेबाज हिट करता है तो बिल्कुल 100 रुपए की राशि है। अल्ट्राटेक सीमेंट का जो बैनर है वहां पे 100 रुपए की राशि है। तो जितने भी बैनर्स लगे हुए हैं सभी बैनर्स पर कहीं ना कहीं उनके जो ओनर हैं उनकी तरफ से इनामों की भरमार इस प्रतियोगिता में। दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 से और धीरे धीरे ये प्रतियोगिता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती हुई प्रयास किया था, वहां स्विच हिट का प्रयत्न किया था जहीर एचके ने, पर इस बार अच्छी लेंथ के साथ ये गेंद डिलीवर की गई थी गेंदबाज के द्वारा। फुल लेंथ की गेंद थी और फुल लेंथ की गेंद जब होती है तो मुश्किल होता है लीडरशिप खेलना। एक बार पुनः लेग स्टंप पर ये गेंद थी। गेंद को संभवतः बहुत दूर मारना चाहते थे। अगर कलाइयों में सारे खेलते तो इस गेंद को खेल सकते थे। उनके शरीर से टकराई ये गेंद। ओवर की समाप्ति। इस मुकाबले के ऑफिशियल अंपायर छापरी का मैच नहीं है भाई, अब छापरी का मैच आगे होगा। आज होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं होगा, इसलिए अब आगे होगा। स्कोर यहाँ से 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर। बिल्कुल शुरुआती रन तो बटोरे हैं, कहीं ना कहीं जो 2 विकेट है वो चिंता का विषय है, पर एक लंबा बल्लेबाजी आक्रमण है इस टीम के पास। इस टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, हरफनमौला खिलाड़ी, जो कहीं ना कहीं जब सीकर जिले की टेनिस क्रिकेट की टीम बनती है उस टीम का भी प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं आमिर पठान खीरवा। उनका बल्लेबाजी को आना शेष है और वो कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड है। वो मुकाबले में फर्क पैदा करते हैं, चाहे बल्लेबाजी की बात कर ले चाहे गेंदबाजी की बात कर ले। उन्होंने रोक के रखा है टीम मैनेजमेंट ने, क्योंकि जानते हैं कि वो आज ये भाई शेरानियाबाद का मैच तीसरा मैच है उनका लवंडा टाइगर के साथ। बिल्कुल अपने आप के सामंजस्य में ले आते हैं। अब यहाँ से शुरुआती 3 ओवर हो चुके हैं तो जो भी रन हो चुके भाई 3 ओवर की समाप्ति पे 23 रन है 2 विकेट के नुकसान पे। प्रमोट किया जाए तो इसके बाद जो गेंद है वो भी पुरानी हो चलती है और शुरुआती तेज गेंदबाजों के ओवर भी समाप्त हो जाते हैं। तो 5 से 8 ओवर का जो दौर होता है उस दौर में अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा की जाती है। इस बार गेंद में भी ये गेंद दूसरे के लिए पलटे हैं। जहीर सुजानकर खतरा हो सकता है अगर उन्होंने स्ट्राइकिंग छोर पर थ्रो होता तो, पर तब तक 2 रन दौड़ चुके थे दोनों ही बल्लेबाज। फरदीन गए हैं अब बल्लेबाजी के लिए अरशद पठान खीरवा को रिप्लेस करने के लिए। अब किस प्रकार का दिन है फरदीन का, अभी तक बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से खेल रहे हैं, सिंगल डबल कर रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। तो भी जानते हैं यहाँ से कि जहीर सुजानकर जितने समय तक यहाँ से खेलने तो वो क्रीज पर रहे तो उतना ही बेहतर है। और बिल्कुल प्रॉपर रणनीति के साथ खेलती है टीम खीरवा। और जो बड़ी टीमें होती हैं उनमें यही फर्क होता है। अन्यथा क्रिकेट सभी खेलते हैं पर जो बड़ी टीमें होती हैं वो बिल्कुल रणनीति के साथ आते हैं और यही रणनीति रहती है कि इस टीम के जो 3 बल्लेबाज सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, एक बल्लेबाज तो अरशद पठान खीरवा जा चुके हैं, दूसरे बल्लेबाज इस समय जहीर सुजानकर हैं और तीसरे बल्लेबाज आमिर पठान खीरवा है। इन तीनों बल्लेबाजों को जितनी ज्यादा गेंदें खेलने के लिए उतना ही बेहतर है और नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर जो बल्लेबाज हैं वही यही कार्य करने वाले हैं। अब जहीर जब तक है वो पूरा प्रयास करेंगे कि जहीर यहाँ से जितनी गेंदें खेलते हैं वो बेहतर है टीम 82 रन टेबल्स के लिए। इसी बीच लो फुल टॉस गेंद, इस गेंद को वहां टीम पक्ष कवर की दिशा में खेल दिया, 1 रन दौड़ के पूरा किया। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक के रोटेशन चलता रहता है तो फिर गेंदबाजों को खासी परेशानी होती है, क्षेत्ररक्षकों को काफी परेशानी होती है। वो जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं। अमित चिड़ा है भाई शेरानियाबाद की टीम में विदेशी खिलाड़ी। एक बार पुनः अच्छा शॉट। आज आपको शेरानी की टीम में अमित चिड़ा वो नजर आएंगे विदेशी के रूप में। खराब फील्डिंग और 2 रन पूरे के आसानी के साथ। और इस फील्ड का पूरा फायदा उठा, 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया।
और यही एक अच्छी टीम होती है। इस ओवर में अभी तक 6 से 7 रन आ चुके हैं, जबकि जो कोई जोखिम उठाया नहीं अभी तक। और इसी प्रकार से स्ट्राइक को रोटेट करते चले जाएंगे तो फिर जहीर अंतिम ओवर में बड़े महंगे साबित कर देंगे गेंदबाजों को, क्योंकि जहीर सुजानगढ़ एक ऐसा बल्लेबाज है जिस भी प्रतियोगिता में खेलता है, एक तो इनके द्वारा 4 से 5 मुकाबले खेलता है तो बड़ा शतक लगता है। अगर यहाँ भी खीरवा की टीम अगर क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक खेलती है तो श्योरिटी है आज जहीर के बल्ले से यहाँ से शतक निकलेगा, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है, चाहे किसी भी प्रतियोगिता की बात कर लें, बार कड़क शॉट है भाई, उछाल के मारा है, गेंद को आउट ऑफ द पार्क पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। बहुत बेहतरीन और 3 का बल्ला आग उगल रहा है यहाँ पर। दूसरा मैक्सिमम बोरावट का मैच अभी होगा भाई, 3-4 दिन के अंदर हो जाएगा। एक पहले जहीर ने लगाया था, चार के बाद 35 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से 12 रन खर्च किए हैं गेंदबाज ने और इतना ज्यादा जोखिम कोई उठाया नहीं है। और अब क्षेत्र साइड से निवेदन रहेगा कि मुकाबले को यथावत रूप से जारी रखें। अकोला के खिलाड़ियों से निवेदन रहेगा कि मुकाबले को जारी रखें, यथाशीघ्र इस मुकाबले को संपन्न करवाना है, क्योंकि इसके बाद 3 और मुकाबले होने हैं। शीत ऋतु का ये समय है तो समय दिन है वो काफी छोटे हो जाते हैं, सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है, तो मैनेजमेंट कमेटी पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, क्योंकि 4 मुकाबले एक दिन में करवाना बड़ा मुश्किल कार्य है। इसके लिए सभी टीमों को सपोर्ट करना आवश्यक है, उनका कोऑपरेशन अति आवश्यक है। तो मुकाबले को यथावत रूप से जारी रखें और दोनों ही अंपायर्स भी चीज की पैरवी करेंगे, बिल्कुल कहीं भी विलंब नहीं होना चाहिए। इसी बीच गेंदबाजी के लिए एक और गेंदबाज से काफी बाहर थी ये गेंद, इस गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में लपेटना चाहते थे पर कामयाब नहीं हुए, क्योंकि गेंद की मेरिट पर खेलने उतना ही बेहतर है। यहां से गेंदबाज राहुल आए हैं गेंदबाजी के लिए, राहुल सिंह। इस बार का बेहतरीन शॉट है भाई, शानदार स्टेट ड्राइव, बाहर चली जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। ठीक कॉमेंट्री बॉक्स के पास से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 16 गेंदों पे 30 रन की पार्टनरशिप वो हो चुकी है। बिल्कुल इनके बारे में बात कर भी रहे थे। जितनी भी प्रतियोगिताएं में जहां वार्ड नंबर 32 सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचती है, ये बल्लेबाज अपने बल्ले से एक शतक लगा देता है। चाहे बीपीएल 2 की बात कर ले, बीच की प्रीमियर लीग, चाहे रूपनगर में जो प्रतियोगिता हुई थी वहां भी बिजली की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। खूबसूरत बनाता हुआ छक्का लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी जहीर के द्वारा। बैक टू बैक बाउंड्रीज बटोरते हुए यहां से जहीर सुजानगढ़। एक बार पुनः राहुल सिंह की ये गेंद वाइड का इशारा, चली गई थी ये गेंद, वाइड का इशारा, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद। अब गेंदबाज पर प्रेशर है, वापसी करने का पूरा प्रयत्न करेंगे राहुल यहां से। कितनी कारगर रहती है उनकी वापसी, क्योंकि बड़े बल्लेबाज है और जब कोई भी बल्लेबाज अनुबंधित खिलाड़ी के रूप में, इस बार तो गेंदबाज लकी रहे हैं भैया। आज जिस प्रकार की छोटी गेंद थी बिल्कुल जहीर के रडार में थी, इस गेंद को संभवतः 200 मीटर की दूरी पर पहुंचाना चाहते थे जहीर, इसीलिए मिस हुए हैं। अन्यथा एक ऐसा बल्लेबाज है जो हिट कर देता है गेंद को, और राहुल अच्छे गेंदबाज है, तभी अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। फुल टॉस गेंद पुनः चूके हैं यहाँ 47 अच्छे खासे रन बटोर लिए हैं। एक बार पुनः राहुल इस बार परवीन के लिए खराब गेंद, पूरा मौका मिला और जड़ दिया भाई मिड विकेट की तरफ एक और चौका पहुंचा दिया है 4 रनों के लिए। अब अच्छे रन में नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज, अब रन में भग डालने का प्रयत्न करते हुए 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 51 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इसी बीच 5 के बाद 51 2 विकेट के नुकसान पर। और यही होता है जब 2 से 1 बल्लेबाज खेलते हैं, 3 के बाद 30 और 5 के बाद 51 है। पिछले 2 ओवर में 28 रन खर्च किए हैं कोदा के गेंदबाजों ने। अब यहाँ से रन गति को एक्सीलरेट किया जाएगा, क्योंकि खीरवा की जो टीम है उसमें बल्लेबाजी है, और आज हमारे सोनू दिलावर बेरी हैं जो उस प्रतियोगिता में एक हर फॉर्मूला बॉलिंग कर रहे हैं। चाहे स्कोरिंग की बात कर लें, ऑनलाइन स्कोरिंग की, ऑफलाइन स्कोरिंग की, या मैदान से रिलेटेड जो भी कार्य है बखूबी संपन्न किए हैं। पर आज वो भी अब अगले 5 से 6 दिन आपको नजर नहीं आएंगे। उनका भी आज भोपाल जाना है,
बीपीडी के लिए उनकी एग्जाम्स वगैरह है, तो बिल्कुल अब 5 से 6 दिन मैनेजमेंट कमेटी का कार्य भी बढ़ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ऐसा कोई बंदा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा जो मोनू दिलावर बेरी की भरपाई कर सके। तो उनके जो कार्य वो करते हैं उनके लिए 2 से 3 बंदों को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब यहाँ से 5 के बाद 51, 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी बल्लेबाजी है खीरवा टीम के पास। यहाँ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जाएगी अब, क्योंकि आमिर पठान खीरवा अभी बल्लेबाजी को आने बाकी हैं। बॉलर नेम उनके बाद वसीम बाएं हाथ के बल्लेबाज वसीम पठान का भी आदेश है, आदिल भी हैं और खालिद भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो बल्लेबाजी में गहराई है, इस टीम की बल्लेबाजी में गहराई है और पूरा अच्छी तरीके से देख भी करके हाँ हो गया अभी भाई। हालांकि इकरार पठान हाँ लाडनू का मैच है ना, अगला मैच नहीं है, तीसरा मैच है उनका शायद, चौथा कर नहीं पाए, पर जहीर ने उन दोनों की विकेट चौथा मैच है, आज के दिन का अंतिम मैच है लाडनू का। इस बार हवा में और गलती हो गई है भाई फील्डर से, आसान तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी कैच है वो ड्रॉप पहुंच चुके थे गेंद तक है, और एक बड़े खिलाड़ी का ये बड़ा कैच है वो ड्रॉप होता हुआ। जहीर को मिलने वाला पहला जीवनदान इस मुकाबले से। कोई भी अगर प्लेयर खीरवा से 50 रन बनाते हैं तो भाईचारा ग्रुप्स की तरफ से बिल्कुल 500 रुपए की राशि आ रही है, और ये घोषणा हुई है अब्दुल्ला पठान जो कि भाईचारा ग्रुप के मुख्य संस्थापक है। और ये रन आउट, बिल्कुल गलती हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा भाई, बड़ा विकेट जहीर के रूप में लगता हुआ। गलती हुई है यहाँ। अब आमिर खिरवा आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। इस टीम की ताकत, इस टीम की रीढ़ की हड्डी और इस टीम का सबसे प्रमुख खिलाड़ी आमिर खिरवा, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि बिल्कुल ओपन टूर्नामेंटों में आपको खेलता हुआ नजर आता है। और बिल्कुल अब्दुल्ला पठान खीरवा भाईचारा ग्रुप के जो संचालक हैं, एक छोटा सा बच्चा जो इस समय समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका में है, बड़े बड़े कार्य करता है, उनकी तरफ से घोषणा आई है यहाँ से एडी टूर एंड ट्रेवल्स का कोई भी बल्लेबाज अगर अर्धशतक लगाता है तो फिर उनके लिए 500 रुपए की राशि है। बहरहाल जहीर तो लौट आए हैं, अब फरदीन के बाद यहाँ से मौका है, बाकी के जो बल्लेबाज हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि 5 ओवर यहाँ से हो चुके हैं, तो अर्धशतक लगाने पर 500 रुपए की राशि। अब्दुल्ला पठान खीरवा भाईचारा ग्रुप के जो संचालक हैं जो वो भी एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में जिस प्रकार से कहीं भी गरीब यतीम के खाने की व्यवस्था हो, गरीब बच्चियों की शादी की व्यवस्था हो, सभी प्रकार के कार्य अब्दुल्ला पठान खीरवा का जो ग्रुप है भाईचारा ग्रुप खीरवा, अंकित भाई फील्डिंग कराने के लिए लेके आए वसीम भाई को, और यहाँ अपनी टीम खीरवा के लिए छोटे भामाशाह बनकर भी आए हैं। 500 रुपए की राशि अगर यहाँ से कोई भी अर्धशतक लगाता है तो मौका है पूरा, और यहाँ से फरदीन के पास भी आमिर पठान भी कर सकते हैं। इसी बीच ओवर की समाप्ति और बिल्कुल अभी भोपाल में है वर्तमान में बेहतरीन ओवर भाई करके जा रहे हैं महेंद्र खिलाड़ी हैं। फुटबॉल चैंपियनशिप वहाँ चल रही है तो वहाँ नेशनल खेलने के लिए गए हैं, तो अपने टीम राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हैं। खुद भी एक खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और उसी के चलते अब यहाँ से 6 के बाद स्कोर है 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से मात्र 3 रन खर्च किए हैं और एक सबसे बड़ी सफलता मिली है जहीर पठान एचके के रूप में, क्योंकि जहीर के आक्रामक बल्लेबाज हैं, अंतिम 3-4 ओवर में वो कितने भी रन बना सकते हैं। बहरहाल पुनः चलते हैं मुकाबले की ओर।
और ये लीजिए खलीन बोल्ड कर दिया भाई, बेहतरीन गेंदबाजी राहुल के द्वारा। चारों खाने सिख बल्लेबाज आमिर जाना खान पड़ेगा खीरवा। भैया आमिर अब आपको। बांग ले लो। अब देखते क्या वसीम अकरम आएंगे। अंकित भाई, खादिम भाई और ओसामा भाई का मैच परसों है भाई। आसिफ खान भाई, नेट नोट हो गया। देखो देखो छोड़ दो, मोबाइल नेटवर्क चालू हो मालो। अब बल्लेबाजी के लिए आमिर सोहेल आए हैं भाई। और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। फील्डर को नाम कहीं भाई, फील्डर को नाम कहीं छोटा ना तो ड्रॉप कैच करा। तो आमिर पठान खीरवा से जिस प्रकार की उम्मीद थी उस अनुरूप खेल नहीं पाए। अब यहाँ से फरदीन और आमिर सोहेल पर जिम्मेदारी है। आमिर सोहेल के तूफानी बल्लेबाज हैं, जब भी बल्लेबाजी करते हैं कुछ तूफानी करते हैं। यहाँ से 2 नंबर की जर्सी में और जर्सी का नंबर 2 है, पर ये बल्लेबाज 1 नंबर है। जिस प्रकार का ये बल्लेबाज है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। पर यहाँ तारीफ करनी होगी गेंदबाजों को भी। राहुल सिंह पिछले ओवर में महंगे साबित हुए थे, इस ओवर में अभी तक एक सफलता अर्जित कर चुके हैं। उनके अतिरिक्त महेंद्र ने भी क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। 1 ओवर 0 में 3 रन। 82 रन टेबल्स खीरवा जैसे बल्लेबाजी आक्रमण को अभी तक की अगर बात कर ली जाए तो संतुलित लक्ष्य ही कहा जाएगा। 6.3 के बाद 5 पर 4 है। अब यहाँ से कौन सी टीमें आगे की जो 21 गेंदे हैं उनमें बढ़त हासिल करती है, बढ़त हासिल करती है। इस बार एक और बुम बुम आफरीदी वाला शॉट भाई रनों के लिए। और वहां क्या गजब का प्रयत्न किया गया है, प्रयास के द्वारा का गजब का प्रयास वहां पर। निश्चित तौर पर 10 में से 20 नंबर मिलने चाहिए जिस प्रकार का प्रयास किया है। और बिल्कुल हमारे फौजी साहब भी नजर आ रहे हैं। आइयो उसका फौजी साहब सुदरासन जो यहाँ बेरी गांव में मामा के नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए इस बल्लेबाज की क्लास, इस बल्लेबाज ने खासा प्रभावित किया है आज के दिन। जब इनके रडार में गेंद होती है, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा देते हैं। जब भी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंद आती है तो फिर धीमे हाथों से खेल देते हैं सिंगल के लिए। 7 ओवर 62 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और 25 पर 2 पहुंच चुके हैं आज से। 62 पर 4 7 के बाद। मुकाबले को जल्दी रखें, मुकाबले को जारी रखें। आंखों का टीम आपसे बार बार विनम्र निवेदन किया जाता है कि कप्तान पहले ओवर में थोड़ा सा डिसाइड करके रखें कि अगला ओवर किससे कराना है, क्योंकि मुकाबला 1 घंटे विलंब से है। आप एक अनुशासित टीम है, आप एक बेहतर टीम है। और आप से मैनेजमेंट कमेटी दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 की आज जो मैनेजमेंट कमेटी है वो आपसे विनम्र आग्रह करती है, बार बार आपसे निवेदन करती है, आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट करती है कि मुकाबले को यथाशीघ्र है, यथा संभव हो सके उतना जल्दी रखें, आज जारी रखें। ठीक है बगी जैसे फरदीन ने अच्छी बल्लेबाजी की है भाई इस मुकाबले में अभी तक। भाई बॉलर को नाम कहीं है
राम राम सा काना राम जी सैनी फ्रॉम डावड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करामाती काना के नाम से मशहूर एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी। स्वागत है काना राम भाई आपका। खराब गेंद फिर से और फिर से बड़ा जबरदस्त शॉट पे भयंकर शॉट 6 रन के लिए। स्कोरर सलमान को हमारा दंडवत प्रणाम यासिर भाई की तरफ से। जो बाएं हाथ का बल्लेबाज है वहाँ यहाँ थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। ड्रॉप के चाली कलम यासिर का बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी छोटी है। अगर दाएं हाथ के बल्लेबाज के अनुरूप अगर देखें तो कंपैरिजन में देखें तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी छोटी बाउंड्रीज है। पर ये छक्का तो किसी भी बाउंड्री में छक्का हो जाए, ये तो लॉर्ड्स के मैदान पर भी छक्का हो जाता, क्योंकि गेंद को लंबी दूरी पर भेजा है, लंबी यात्रा पर भेजा है। और फरदीन का आज का दिन 9-2 नहीं है भाई, 10-1 है अभी तक। एक और खूब शॉट भाई। बाहर 6 रनों के लिए 2 पर 2 लगा चुके हैं। वेल बैटिंग फरदीन खान के द्वारा। और देखते ही देखते जहीर के आउट होने के बाद पूरी तरह से जिम्मा संभाल लिया यहाँ फरदीन ने। 37 पर पहुंच चुके हैं, मात्र 14 गेंदों का सामना किया है और 264 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए यहाँ से, और करंट रन रेट है वो पुनः 10 के पार चला गया है यहाँ से। और जो वॉलेंटियर्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे, वॉलेंटियर्स थोड़ा सा ध्यान दे, मुस्तैदी के साथ तैनात हो जाए चारों ओर, क्योंकि मुकाबला काफी देरी से चल रहा है। दूसरा मुकाबला है वो अनुमानित समय था कि 12 ओवर के लगभग स्टार्ट हो जाना चाहिए। बढ़िया भाई कामरान खान भाई। अब बाहर तो कौन जाए मैच हाँ सही बात है यासिर भाई। तो वही गेंद दे दी जाए। डोली को निकला सेकंड को बल्लेबाज आप भी संतुष्ट हैं, और यहाँ मैं बता भी रहा था मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है। खुशी मोहम्मद भाई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेतम सर से। वालेकुम अस्सलाम। इस बार अच्छी गेंद, इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी, 1 रन दौड़ चुके हैं। खिरवा में विदेशी खिलाड़ी भाई जहीर खान सुजानगढ़ वार्ड नंबर 32 और कर लिया, क्योंकि काफी धीमी गति से रन के लिए दौड़ रहे थे। मैं हैरान था कि दूसरे का प्रयास क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक बल्लेबाज सेट हो इस प्रकार की बल्लेबाजी करता है तो जहां जितना बेहतर हो उस बल्लेबाज के पास में स्ट्राइक हो वो बेहतर है यहाँ से। और एक ये भी होता है क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज है तो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं वो बेहतर तरीके से खेल लेते हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए कहीं ना कहीं एक एंगल बन जाता है, पर यहाँ फरदीन के लिए 1 बाउंस 4 रन के लिए मात्र एक एंगल है, वो है डीप स्क्वाड लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, 4 रनों के लिए माफी चाहता हूँ। क्या बोला है? अगला मैच है, इस मैच की विजेता टीम का है भाई। ऑप्शन से काफी बाहर थी ये गेंद, जो खींचा वासनी टीम है उनके साथ है। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी उनका है खींचा वासनी के साथ। इस बार अच्छी गेंद थी। आज के चारों मुकाबले बेहतरीन होने वाले हैं और अंतिम ओवर्स में जीत और भी ये गेंद सबसे अच्छी गेंद होती है। ये खराब गेंद और लेग स्टंप से काफी बाहर थी ये गेंद। एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलेंगे यहाँ से। और वाइड का इशारा, 5 रन मिलेंगे यहाँ, एक अतिरिक्त के रूप में और 4 22 के रूप में, तो 5 रन मिले हैं यहाँ। वाइड प्लस 4 तो 5 रन मिले भाई यहाँ से। निर्मल है इस समय, निर्मल को धूमिल किया है यहाँ बल्लेबाज जफरदीन ने। इस बार अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में गेंद थी, 1 रन दूर के पूरा। राम राम सुरेंद्र भाई। 4 विकेट के नुकसान पर तो इस ओवर से 25 रन खर्च किए हैं निर्मल ने। अब अंतिम 12 गेंद यहाँ से, अंतिम 12 गेंदों पर 87 रन 4 विकेट आज के बाद। अब थोड़ा सा मुकाबले को जल्दी रखे दिया, आपसे बार बार निवेदन किया जाता है अकोदा के जो कप्तान है कि मुकाबले को जल्दी रखे, क्योंकि निर्धारित समय से काफी लेट चल रहा है ये मुकाबला। 12 बजे दूसरा मुकाबला स्टार्ट होना था, पर अभी तक। शुक्रिया सुरेंद्र भाई साहब, आप इस मुकाबले को हैदराबाद से लाइव देख रहे हो उसके लिए धन्यवाद आपका। लोकल का मैच आज नहीं है, जब भी होगा तो बता देंगे आपको।
और वाइड का सारा ऑप्शन से काफी बाहर थी ये गेंद, वाइड का सारा अंपायर सद्दाम के द्वारा। सद्दाम और मकसूद अंपायरिंग की जिम्मेदारी इस समय संभाले हुए हैं, दोनों ही काबिल अंपायर हैं, काबिल खिलाड़ी हैं। इस बार ऑप्शन से बाहर थी ये गेंद, इस गेंद को खेल ये भी बेहतरीन शॉट है वाइड इस लॉन्ग ऑफ किनारे के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। बेहतरीन शानदार कवर ड्राइव यहाँ से फरदीन फरदीन के बल्ले से 48 पर जा पहुंचे हैं, 19 गेंदों का सामना किया, मात्र 2 रन दूर और हैं अर्शद से। बिल्कुल 2 रन दूर है और 50 पे भाईचारा ग्रुप्स की तरफ से फरदीन को बिल्कुल 500 रुपए की राशि से नवाजा जाएगा। अब वो अब्दुल्ला पठान खीरवा भाईचारा ग्रुप के द्वारा भी 1 रन तो यहाँ से मिल जाएगा, दूसरे का प्रयत्न नहीं करेंगे क्योंकि इस बार अच्छी फील्डिंग है वहां पर। और अब काफी लंबे समय के बाद आमिर सोहेल आए हैं स्ट्राइक पर। वालेकुम अस्सलाम खान मोहम्मद भाई। बिल्कुल खुशी मोहम्मद भाई साहब, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और हमारे भाई जीतू भाई भी जुड़ चुके हैं और ये गेंद ऊपर पहुंच गई है, वहां पर थर्ड में दिशा में चली गई है गेंद, 2 रन दौड़ के पूरे कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज यहाँ। 9वां ओवर प्रगति पर है और फरदीन 49 पर बल्लेबाजी कैसे हो हनुमान राव भाई। मात्र 20 गेंदों को सामना किया है, 3 चौके लगाए हैं, 4 छक्के लगाए हैं। 8-10 ओवर का ये मुकाबला तो जीता था टीम आकोदा ने, तो जीतकर पहले फिर से खराब गेंद वाइड का सारा किया था। शुरुआती ओवर में अच्छा फैसला था सद्दाम के द्वारा, पर अंतिम ओवर्स में वो फैसला अब गलत साबित होता हुआ। जिस प्रकार की बल्लेबाजी की थी फरदीन ने और उनका पूरा साथ दिया था जहीर ने, दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की और वहां से इस पारी को एक नई दिशा दे दी और एक और तेज दौड़। तो यहाँ जितने भी बल्लेबाज हैं सभी बल्लेबाजों को जीवन दान दिया है। आकोदा के क्षेत्ररक्षक हैं वो बड़े दिल वाले हैं और बड़े दिल वाले क्षेत्ररक्षक हैं, प्रत्येक बल्लेबाज को यहाँ से 2 से 3 बार खेलने का मौका दिया है। जितने भी बल्लेबाज अभी तक आए हैं लगभग सभी बल्लेबाजों को जीवन दान दिया है। एकमात्र ऐसे अभाग्य बल्लेबाज रहे हैं अफसर पठान खीरवा, आज जिन्हें कोई जीवन दान नहीं मिला। उनके अतिरिक्त तो जो भी बल्लेबाज गए हैं उनको जीवन दान दिया है। एक बार पुनः इस गेंद को खेला है, वहां 1 रन हो सकता था अंतिम ओवर्स में। इस प्रकार के रन हैं वो हो जाते हैं पर खतरा उठाना नहीं चाहते क्योंकि 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कोई किसी भी बल्लेबाज के लिए जो माइलस्टोन होता है 50 रन का जो आंकड़ा है, और वाइड का सारा ऑप्शन से काफी बाहर थी ये गेंद। और महेंद्र सिंह गेंदबाजी करते हुए इस समय पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, मात्र 3 रन खर्च किए थे, पर इस ओवर में थोड़े से एक और ऑप्शन से बाहर गेंद, एक और वाइड गेंद। तो प्रयास तो अच्छा कर रहे हैं यहाँ महेंद्र सिंह कि बल्लेबाजी की रीत से दूर रख रहे हैं गेंद को। बल्लेबाजी जितना दूर रखे उतना बेहतर है, पर इतना बेहतर भी नहीं कि ऑप्शन की गिल्ली से भी दूर डाल दें। वहां तो आपको जो क्राइटेरिया है वहां तो गेंद पिच करानी होगी, खतरा नहीं है वहां पर। और 1 रन के साथ फरदीन का जो 50 रन है वो पूरा होता हुआ प्रयास करेंगे तो दूसरा भी ले लेंगे भाई। पूरा जीवनदान देके रखा है यहाँ क्षेत्ररक्षकों ने, जहाँ 1 हो रहे हैं वहाँ 2 दे रहे हैं, जहाँ कैचेस हो रहे हैं वहाँ ड्रॉप कर रहे हैं। तो कैचेस विन द मैचेस की जो थ्योरी है, 22 पारी में 51 रन बना, 22 गेंदों पे 51 रन की तूफानी पारी भाई, 4 छक्के और 3 चौके। नतीजा भी विपरीत होगा अगर समय रहते इसमें सुधार नहीं किया गया तो। 9 के बाद 101 4 विकेट के नुकसान पर। बॉलर को आर के केटरिंग सर्विस सिंगरावत से हमारे साथ जुड़े भाई कयूम कुरैशी। अंतिम ओवर अंतिम 6 गेंदें, एक नया गेंदबाज आमिर सोहेल ने इस गेंद को काफी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है और वही नतीजा। एक और कैच ड्रॉप भाई, अगर इस फील्डर ने शायद 3 कैच ड्रॉप कर दिए। तो ऊंचाई का तो छक्का हो चुका था, ये ऊंचाई का तो छक्का हो चुका था। लास्ट ओवर है ना, लास्ट। और बिल्कुल अब्दुल्ला पठान खीरवा की तरफ से 500 रुपए की राशि है वो बिल्कुल आ चुकी है। तो फरदीन भाई आपकी 500 रुपए की राशि है वो हमारे पास है, तो बिल्कुल हमें याद दिला देना। इस मुकाबले के बाद आपको 500 रुपए की राशि है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो कर दिया जाएगा, आपको फोन पे कर दिया जाएगा।
एक और दंदनाता हुआ छक्का और काफी दूर मारा है। 115 मीटर का छक्का लगाया है यहाँ पर ये। बहुत दूर गए भाई। और अब हमारी लाइव स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है यहाँ से एडी टूर एंड ट्रेवल्स, आइटा से प्रमाणित बिल्कुल एकमात्र ट्रेवल एजेंट है पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र में। तो आप भी अगर जो भी भाई बाहर विदेश जाना चाहता है पैसे कमाने के लिए या फिर घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, उम्रा हज के लिए, फिर जो भी आप काम से बाहर जाना चाहते हैं विदेश, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जिनका एड्रेस है भाई भाई कॉम्प्लेक्स, मोहन जैन हॉस्पिटल सुजानगढ़ में। वही जो इनकी दूसरी ब्रांच है वो है डीडवाना में, उसका एड्रेस है किसान मार्केट पंचायत समिति के सामने। तो जो भी भाई जाना चाहता है वो संपर्क कर सकते हैं इनसे, एडी टूर एंड ट्रेवल्स। अरे एक मिनट और अब हमारी लाइव स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है यहाँ से लाइगर बुक, इंडिया का सबसे ट्रस्टेड ऑनलाइन गेमिंग बुक लाइगर बुक। जो भी साथी पैसे कमाना चाहता है तो भाई एक सुनहरा प्लेटफॉर्म आपके लिए लाइगर बुक। लाखों रुपए आप इससे बुक से कमा सकते हो, जिसपे आपको 300 से भी प्लस गेम्स वो खेलने को मिलेंगे, जिसमें पोकर, लूडो, क्रिकेट, अन्य जो भी गेम्स है वो आपको इसमें मिलेंगे। तो जिन भाइयों को आईडी चाहिए वो न्यू आईडी है, बिल्कुल 100 रुपये से आईडी है, वो आप पहली बार में ले सकते हो। जिसका आपको कॉन्टेक्ट नंबर है वो नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप आईडी ले सकते हो इनसे 8696960096। अब नहीं हटेगा विनू भाई, वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ गया था, अब सही कर लिया गया। तो दिखा रहे हो एक छक्को आई सी।
बॉलर इकरार। हाँ इकरार पठान पर नेटवर्क का इशू आ रहा है यार आज तो भाई साहब। ओपन करन यार। हाँ अब चल जी बयान मान वो खड़े लिमिट पूरी कर देगी तो चालू कर देखो लिमिट। चालू कर दी मोट छोटे कर दी चालू। हाँ बिल्कुल सीताराम भाई आवाज ठंडी चल रही है। सेकंड इनिंग शुरू हो चुकी है। यूनुस खान फोस्ताब आ चुके हैं कमेंट्री पे। और इसी के साथ खलीन बोल्ड कर दिया भाई यहाँ से महेंद्र को। और पहला विकेट गिर चुका है यहाँ पे टीम आकोदा का। यहाँ इकराम पठान ने पहले ओवर में विकेट छकाया। क्लीन बॉल हो गई खिलाड़ी तो पे। अभी अगला मैच है कि सैरानी आबाद वर्सेस लाउंडा के बीच में वो जबरदस्त मैच होगा। तो तीसरा मैच होगा शायद और दोनों टीमों में जबरदस्त खिलाड़ी है। एक तरफ है सैरानी आबाद जिंदाबाद तो दूसरी तरफ है लाउंडा। दोनों टीमों में जबरदस्त खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। अभी इस खीरवा टीम में भी स्टार खिलाड़ी जहीर खान सुजानगढ़। बैट्समैन नेम बल्लेबाज पीके हैं आमिर खीरवा जिन्होंने राजस्थान टेनिस क्रिकेट से काफी बार कलकत्ता मुंबई सूरतगढ़ जाके खेला है। युवा खिलाड़ी है, टैलेंटेड प्लेयर है। दूसरी तरफ उनके अनुभवी खिलाड़ी विकेट कीपर। एक और अच्छी गेंद और एक और विकेट भाई। दूसरी सफलता इस ओवर में तीन बॉल होकर खेलने की तरफ जाते हैं। बिल्कुल बल्लेबाज पीके आए थे और अब पीके जा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा आलसी स्वभाव का है लेकिन विकेट निकाल रहे हैं। हाँ भाई यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको लाइव विद कासिम से। आप सर्च कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। बॉल है और मेडिक और जा भी सकता है और दो विकेट देगा। पहली गेंद जहीर खान जबरदस्त डिलीवरी। अकरम जावेद
कि यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर गई चली गई थी। अगली गेंद शानदार गेंद, अच्छी गेंद, उसको खेलना चाहते थे और इसी बीच अकाउंट शायद ओपन किया है टीम अकोटा के खिलाड़ियों ने। 2 रन चुने इसी बीच। वालेकुम अस्सलाम जाकिर भाई। टीम अकोटा का स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद जहीर खान की। जहीर बाहर जाती गेंदबाज जहीर खान की और एम्पायर ने इसको वाइड करा दिया। कुल बताओ स्कोर 3 रन। ये गेंद जबरदस्त गेंद थी, गिरने के बाद में थोड़ी बाहर की तरफ चली गई। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। और इस लाइव का आप आनंद लीजिए लाइव काशिम पेज पर। जबरदस्त शॉट लेकिन फिल्टर तक सीमित। बड़ा बोरिंग है। जहीर खान काफी हार्ड हिटर खिलाड़ी है, सुल्तानगढ़ की जबरदस्त खिलाड़ी है जहीर खान। तो यहाँ से जहीर को मिलने वाली पहली सफलता इस मुकाबले से। इसके बीच एक विकेट और जाता हुआ तीसरे विकेट का पतन होगा आरके के रूप में। प्रयास करना चाहिए, हार निश्चित हो या न हो, लेकिन उनको अपने अच्छे स्ट्रोक दिखाने चाहिए। विकेट तो आप ऐसे गिरे, अगर आप प्लेट करोगे तो भी विकेट गिरेगा। इससे अच्छा है शानदार कुछ जबरदस्त। राम राम साहब, विशाल मारावत भाई यहाँ से दुकान पे है। धोखा हो जाएगा फिर। आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है और यहाँ अच्छे शॉट सुलेमान को। आज जीत अलग पहलू है। इकबाल काका मेरी भी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य इकबाल काका। करामत खान कल मेरी टीम को एक शानदार जबरदस्त मैच जिताया था भाई। बैट्समैन 12 गेंदों में 21 रन थे, सब करामत आए थे। करामत खान ने आज सनी धारीवाल है। अगली गेंद जबरदस्त शॉट। और मैंने कहा था जो नया खिलाड़ी जाता है उसको प्रहार करना होगा, और यहाँ पे प्रहार किया खिलाड़ी ने। विकेट 3 गिर चुके हैं, लेकिन अकोटा के खिलाड़ी भी अभी मेरे ख्याल से अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 5 रन 2 विकेट 3 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद और बढ़िया भैया भाई, और ये भी हवाई शॉट और ये आउट। इकरार को तीसरा विकेट यहाँ से मिलता हुआ। शायद अकोटा के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। अभी तक एक भी रन नहीं दिया इकरार ने, और 3 अपने अकाउंट में दर्ज कर चुके भाई। 7 गेंदें डाली जिनमें 3 विकेट इन्होंने लिए है, और रन नहीं दिया एक भी। ये मैच चल रहा है विशाल भाई, छोटी बेरी गांव है, डीडवाना तहसील में, नागौर जिले में। निर्मल रावण बैट्समैन अपनी टीम को लेकर आ गए हैं। टाइम टेबल के अनुसार वो अपनी टीम को ग्राउंड में लेके पहुंचे हैं। अगला मैच 6 रन 4 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर चलता हुआ। बैट चेंज कौन कर सके? बैट चेंज लाइव काशिम पेज में इसका शानदार लाइव कवरेज किया जा रहा है। और बेरी के पुत्रों के अभी तक बिल्कुल भाई एक तरफा मुकाबला चल रहा है यहाँ से। शौकत दिलावर खानी, हबीब खान बाडेदी, नासिर खान, टिब्बा, नवाब कोच, साथ में बुजुर्ग लोग पूरा आनंद लेते इस मैच के ऊपर निगाह रखते हैं। एम्पायरों के ऊपर ज्यादा विशेष कर निगाह रखते हैं यहाँ के दर्शक और खिलाड़ी, और कल डिसीजन न दे। फारूक खान, फौजी, सभी लोग मैच का आनंद लेते हैं, समय से आते हैं। पूरा
सपोर्ट है, जो टीम अच्छा खेलती पूरा सपोर्ट है वहाँ। जबरदस्त शॉट यहाँ पे, काफी बेहतरीन गेंदबाजी भाई। हबीब बाजेती कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। हबीब खान बाजेती मामा कमेंट्री बॉक्स में आए एक बार, और हमेशा अग्रणी रहते हैं जहाँ भी टूर्नामेंट रहते हैं। हबीब खान बाजेती कहीं भी टूर्नामेंट हो, मेरी भी टीम के ओनर है साइड हबीब खान बाजेती दिल्लू। और सबसे बड़े खेल प्रेमी मैंने देखा तो नासिर को देखा, नासिर टिबा को, दुबई से नासिर टिबा अपने गांव के टूर्नामेंट के लिए छुट्टी लेके आए हैं। हबीब बिल्लू को अच्छी गेंद, एक रन बनाने का मौका, बहुत गेंद किया दोनों खिलाड़ियों ने। लाइव विद कासिम पैच के होनर, कासिम मेरे ख्याल से थोड़ा सा अकरम यूसुफ खान सेठी की वजह से मायूसी नजर आ रहे हैं। अगर अकरम सेठी उनके साथ होते तो उनकी लाइव कवरेज करने की क्षमता भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो कमेंट्री करते हैं, लाइव प्रसारण तो अलग किस्म की करते हैं। सेठी का साथ मिलते ही इनके बाएं खेल जाती है। लाइव कासिम पेज के ओनर कासिम की यह चाल रही अगली गेंद जेड स्पोर्ट्स के ओनर सुजानगंज के सहकार की गेंद, जबरदस्त गेंद, और इसी बीच आउट ऑफ द पवेलियन की तरफ जा रहे हैं खिलाड़ी। 5 दरों पे शानदार वॉलीबॉल, क्रिकेट, अन्य कबड्डी खेल कोई भी हो, वो सामान उचित सामग्री में मिलता है इनके। बहुत ज्यादा नेटवर्क की दिक्कत आ रही है भैया, 9 रनों पे 5 सही कर रहे हैं 2 मिनट को। आको जाके हाल क्रिकेट में दिक्कत आ रही है ना, आ रही है ना। बैट्समैन नेम गज्जू आए हैं बल्लेबाजी के लिए। और मेरे ख्याल से ये गेंद सीमा रेखा के बाहर। आप हारो कोई बात नहीं, लेकिन खेल अच्छा दिखाई है। और यहाँ पे आकोदे के खिलाड़ी ने दर्शा दिया कि अब कोई भी गेंदबाज है मैं ऐसे ही खेलूंगा, और ऐसे ही खेलना चाहिए। आज जीत अलग मैटर है। जबरदस्त सामने की तरफ करारा शॉट, फिल्टर देखने में कामयाब थे, रोकने में नाकामयाब थे। गेंद तब तक चली गई सीमा रेखा के बाहर। जबरदस्त प्रहार, बॉलर ने पहली बाउंड्री लेफ्ट हैंड के खिलाड़ी ने मारी है। जबरदस्त प्रहार देखने को मिला था। अगली गेंद और यहाँ पे ले जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये कोशिश करनी होगी उनको। क्या जबरदस्त शॉट मारा है, पावर ऑफ द हिट। और पहले की तरफ आते हैं, नए खिलाड़ी अंदर जाते हैं। 6 विकेट गिर चुके हैं। अच्छा शॉट मारा था, क्रिकेट आउट हो जाते, लेकिन तो शानदार छक्का मारा था, काबिल तारीफ शॉट था। नासर बाडी थी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। नासर जितेंद्र
अगली गेंद में बल्लेबाज ये है, 6 विकेट गिर चुके हैं। अगली गेंद आगे की टीम और गेंद आ रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी दौरान व्हाइट बॉल करार दी गई एम्पायर के द्वारा। विनोद आ चुके हैं हमारे भांजे, चाय लेके आए हैं गर्मा गर्म चुस्कियों के लिए। सर्दी में यही 7वें विकेट का पतन होता हुआ भाई। तो इसी के साथ विकेट नंबर 7 का पतन हुआ, स्कोर 26 पे। और अब देखते हैं बल्लेबाजी के लिए होने आ रहा है। इसी बीच मुकाबले में अब मात्र ऐसा लग रहा है कि औपचारिक चाय बत्ती है। आ रहे हैं खिलाड़ी भाई। 7 विकेट गिर चुके हैं। बैट्समैन। अटका हुआ बैट्समैन ओ दुकान में मनोज आ रहे हैं नए बल्लेबाज। इकरार क्या देख रहे हैं मेरी तरफ से बार बार? इकरार इसका विचार है आज कुछ देने के लिए पार्टी का विचार किया है इसने। ये देख रहे किस हिसाब से पार्टी दी जाए भाई साहब। और ये शाबाश, सुंदर शॉट। एक चीज अच्छी देखने को मिली, अकोदा के खिलाड़ी कोई भी आता है 4 रन को सीमा रेखा के बाहर पहुंच जाता है, फिर अगले बॉल पर आउट होके जा रहे हैं। ये खासियत अलग लगी। ये नन्हा मुन्ना बालक हर्षद खीरवा, आमिर खीरवा, ध्यान दे। जबरदस्त शॉट। एक और कैच मैंने भाई। क्या बोला था, हर खिलाड़ी आता है, चौका लगाता है, अगली बॉल पे आउट होकर बाहर जाता है। ये क्या हो रहा है टीम अकोदा में? पहले ही बोला था कि कोई भी खिलाड़ी आता है, 4 रन मारता है और आउट होकर पेविलियन के बाहर जाता है। और यहाँ पे भाई साहब ने सुन ली बात। जाकिर भाई किसका नाम लेना है अगली गेंद में बताओ आप। आउट होकर बाहर। लाइव में जुड़े असलम, हबीब खानी, नौजू खान, मियाँ भाई का लेना है, विशाल भाई का लेना है या फिर किसका लेना है? बाबा, आसाराम बापू, मुकेश कुमार, शमशादगंज सम्मू, आसिफ खान इठाजी, जीसान अली पेशवा, मुकेश कुमार, जो भी लाइव में जुड़े हैं सभी गलत कंट्री से जुड़े दोस्तों का लाइव कासिम पेज पे स्वागत है। और जो भी देश के दूर दराज इलाकों से जुड़े इस लाइव में सभी का स्वागत है। मिस्टेक, शब्दों की मिस्टेक कोई बड़ी बात नहीं है, हम इंसान है, इंसान से होती है। अगली गेंद, ये गेंद जा रही है सीमा रेखा के पास, 2 खिलाड़ी मौजूद। हाँ भाई जहीर सुजानगढ़ है। इकरार पठान को विचार कर लिए, वो बता देना आप, हम मैच खत्म होने वाला है। ठीक है इकरार, चलान कुछ कोई चेंज करेगा। हर्षद खीरवा के ऊपर आज काफी प्रेशर है, उनको पता है क्या बात हो। सुंदर शॉट, यहाँ पे गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। क्या अगली गेंद मुसीबत में डालेगी बल्लेबाज को? क्योंकि 4 रन मारे हैं और अगली गेंद के ऊपर कुछ न कुछ घटित होगा। जैसे चौका मारते हैं या तो और चौका लगेगा या विकेट जाने की आशंका। देखते हैं क्रिकेट अनिष्ट हो खेला क्या होता है। अगली गेंद, गेंदबाज की गेंद चले, बच गए अब की बार। अगर लगती बल्ले से तो मेरे ख्याल से विकेट कीपर के हाथों में जाती है गेंद। खिरवा में विदेशी प्लेयर है मोहम्मद सलमान भाई, जहीर खान सुजानगढ़। के खिलाड़ी मस्त बोले इंसान है, खेल प्रेमी है। खिंचाबासनी के सामने इस मैच की विजेता टीम है। तो अलग बात है, इस टूर्नामेंट में पार्टी से अगला मैच है बड़ी बात है खिंचाबासनी और लुत्फ उठाया इन्होंने। अकोदा के सभी खिलाड़ी अनुशासन से भरपूर, खेल प्रेमी के साथ खिलाड़ी, और ऐसा प्यार मोहब्बत होना चाहिए एक दूसरे खिलाड़ियों में। ये बड़ी चीजें हैं क्रिकेट का, जहाँ पे अलग अलग जगह से अलग नागौर राज्य से लोग
एक मंच में खेलते हैं, एक दूसरे से मुलाकात होती है, एक दूसरे से विचार आदान प्रदान होता है। और ये एक बड़ी की खासियत है क्रिकेट की, एक दूसरे को जुड़ाव देखने को मिलता है। कहाँ कोदा कहाँ खीरवा आज आमने सामने खेले, इसमें से 5 बंदों का ऐसा क्रम से बनेगा। प्यार मोहब्बत का ये पैगाम होता है क्रिकेट। ये गेंद अच्छी गेंद खेल दिया, वहां पे फील्डर मौजूद, तब तक छोर बदला दोनों खिलाड़ियों ने। अगली गेंद और ये आउट। विकेट नंबर 9 का पतन हुआ भाई। अंतिम जोड़ी मैदान में शायद बेसवा की टीम ने इस टूर्नामेंट में तौफीक खान भाई। ये सेकंड टीम है क्या? सेकंड। अंतिम जोड़ी मैदान में स्कोर रखा हुआ 37 रन और खीरवा के खड़ी गिनौत में चेक कर लो भाई कितने रन बनाए जाए ने इस मैच में। अंतिम जोड़ी मैदान में है। अगला मैच होगा खिंचा बासुरी वर्सेस खीरवा के मध्य, और उसमें मेरे ख्याल से खिंचा बासुरी थोड़ी सी टक्कर देगी टीम खीरवा को, क्योंकि यार सब खीरवा अपनी टीम को हरने में बहुत जल्दी ले। तो अंतिम जोड़ी खरीद पे अब देखते कौन आ रहा बल्लेबाज। विनोद है इस अंतिम जोड़ी को बिल्कुल अब देखते क्या यहाँ से पूरे 10 ओवर खेल पाएंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल है, ना के बराबर चांसेस है भाई 10 ओवर खेलने का, लेकिन क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों बल्लेबाज टिक के खेलते हैं, डॉट सिंगल डबल में खेलते रहते हैं, तो ये जो 20 गेंद है उनको डिफेंस कर भी सकते हैं यहाँ से। सोहेल तनवीर भाई हमारे साथ जुड़े हैं और आज आपको नजर आएंगे भाई छोटी बेरी के इस गोल्डन स्टेडियम में अपना जलवा दिखाएंगे। सोहेल डारा नागौरी डारा बंदे का एक हाथ से खेलने। तीसरा मैच आपका सोहेल भाई। इसके बाद में अगला मैच स्टार्ट हो जाएगा 5 मिनट में, फिर आप अब निकल जाओगे तो आप पहुंच जाओगे अगले 1-1.5 घंटे तक, फिर आपका आती मैच वो चालू हो जाएगा। तो आप निकल जाओ या फिर निकल गए तो बहुत अच्छी बात है। इस गेंद को निकाल दिया, इस बार ग्राउंड में क्रिकेट खेला है, फाइनल की तरफ है। सभी दर्शकों को बता दिया जाता है कि देखो बहुत बड़ी बात है, एक हाथ से खिलाड़ी खेलने वाला हमारे यहाँ सामने नजरों में आया। विनोद कुमार तारीफ करनी होगी और सुंदर शॉट 6 रनों के लिए विनोद की जोड़ी क्रीज पे और सीमा रेखा के बाहर जाती। क्या गजब के बल्लेबाज। विनोद कुमार तारीफ करनी होगी उनकी। फिर तो बहुत अच्छी बात है सोहेल भाई। हाँ वैसे देखा जाता है शेरानी की टीम टाइम की बहुत पक्की है, अनुशासन की बहुत पक्की टीम है, बहुत बेहतरीन टीम है अनुशासन के रूप में अगर देखा जाए तो। वाइड बॉल करार दी गई। जहाँ भी इनका मैच होता है बिल्कुल आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं। शानदार डिसीजन देने वाले मकसूद खान, उनके साथी खिलाड़ी सद्दाम। जबरदस्त शॉट, जबरदस्त प्रहार देखने को मिला आपकी बार बल्लेबाज के द्वारा। क्या जबरदस्त शॉट मारा है। एम पाए मकसूद तिला और खाली का इशारा 4 रन। अगली गेंद और मेरे ख्याल से अगले मैच से टॉस करा देनी चाहिए। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से खीरवा लगभग जीत की ओर अग्रसर है। नहीं वो तो खेलेंगे, जब तक आउट नहीं होंगे वो तो खेलेंगे। एक और बाउंड्री गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। सुंदर शॉट। अंतिम जोड़ी है और अंतिम जोड़ी ने दिखा दिया कि हम अभी तक शेरानियाबाद का तीसरा मैच है जमील भाई। इसके बाद में एक मैच है शेरानी का मैच है। शानदार 2 लगाया। टाइम का कुछ कह नहीं सकते कितने बजे होगा।
आप खुद अंदाजा लगा लो। ये जा रहे हैं 4 रन। एक और चौका भाई, शानदार बल्लेबाज विनोद के बल्ले से तीसरा चौका। लगातार बाउंड्री। अंतिम जोड़ी ने थोड़ी देर के लिए सिर दर्द पैदा कर दी है टीम खीरवा के। अंतिम गेंद और अंतिम जोड़ी इस ओवर से। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा है 57 रन 9 विकेट के नुकसान पे। अमृत सिंह संधू भाई, ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है गांव छोटी बेरी में। गेंद हवा में हो रही है। शानदार शॉट, वहां पे फील्डर मौजूद। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। सुंदर शॉट। और अगला मैच से आपको देखने को मिलेगा इस मैच के बाद में लावंडा वर्सेज शेरानी आबाद। और दोनों टीमें पटकर की टीमें हैं। एक तरफ लावंडा में अगला मैच खिंचाबासनी वर्सेज है। इस मैच में विजेता टीम का भाई तीसरा मैच है लावंडा का और शेरानी का। दोनों टीमें मजबूत टीमें हैं। और अभी जो इस टीम में से जो मैच जीतेगी, शायद खीरवा टीम ये मैच जीत लेगी और उनका मैच होगा खिंचाबासनी से। और पकड़ने वाली व्यवस्था यहाँ पे है, अलाबाहर की व्यवस्था। 30 रुपए प्रति प्लेट यहाँ पे आपको पकौड़े की प्लेट और 30 रुपए प्रति प्लेट यहाँ पे बिरयानी प्लेट है। अलाबाहर की व्यवस्था। तो आनंद भी लीजिए, क्रिकेट का मैच भी देखिए और उसके साथ बिरयानी का जायका जरूर लीजिए, मात्र 30 रुपए में। और इसी के साथ इस मैच को जीत ले भाई 60 रनों से टीम है। अरशद पठान वहीं रुक जाए और खिंचाबासनी के कप्तान है वो चले जाए। पहले टॉस कर लें, उसके बाद आपके पास 5 से 7 मिनट का समय आपके पास रहेगा। टॉस कर लीजिए पहले। खातिब भाई वहीं टॉस करवा दीजिए ताकि जो दोनों अगले मुकाबले की जो टीमें हैं, इस मुकाबले के बाद जो होगा शेरानी आबाद और लावंडा कुछ समय बाद यहाँ पहुंच जाएगी। तो पहले इस मुकाबले का टॉस करवा दें। खिंचाबासनी के कप्तान प्लीज आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप यथाशीघ्र वहां मैदान में पहुंच जाए। उनके अतिरिक्त इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच फरदीन आप हमारे पास आ जाए। कासिम भाई आप भी यहाँ बिल्कुल 10 मिनट का समय आपको दे दिया जाएगा चाय पानी के लिए। आप टॉस की प्रक्रिया वो कर ले बस बिल्कुल, क्योंकि अभी है तो बिल्कुल आपको अगले 5 से 10 मिनट का समय है वो दे दिया जाएगा चाय पानी नाश्ते के लिए। और मैन ऑफ द मैच प्रदान करने के लिए मैं चाहूंगा अयूब खां बिल्कुल आए। अयूब खां है, नवाब खां है और फारूक खां फौजी साहब बिल्कुल आए। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है और फरदीन हमारे बीच आ चुके हैं। फरदीन इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच और जो मोमेंटो है वो जो चीज सेट है जो कीप है वो बिल्कुल पहुंचा दीजिएगा। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच फरदीन हमारे बीच हैं। आज के मुकाबले में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है इन्होंने। टॉस कौन जीता है जहीर भाई? टॉस जीता है पहले बल्लेबाजी। टॉस जीतते हो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला टीम खीरवा के द्वारा एक बार पुनः टॉस जीता है। पिछले मुकाबले में टॉस हारा था और इस मुकाबले में टॉस जीता है तो पुनः बल्लेबाजी करना चाहेंगे। वीनू भाई जो मोमेंटो है वो लेकर आए। आपकी 500 रुपए की राशि है वो पहले मैं आपको फोन पे कर देता हूँ। अब्दुल्ला भाई पठान खीरवा की तरफ से जो राशि है
आ जाओ फल साहब भले हो मोमेंट और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच हमारे बीच फरदीन मैनेजमेंट का भी नाम है 50 पे बरोबर अगले में दे दियो एक इधर ठीक है। अगले मुकाबले में आपको साथ ही दे दिया जाएगा फरदीन खान। टी शर्ट ले लो अगले में दे दियो सागी